एक येकी बहन की वार्तालाप है। नाश्ता करने के बाद येकी ने अपना कंप्यूटर चालू किया और फेसबुक पर लॉग इन किया। उसने अपनी दोस्त लीना का अकाउंट ढूंढा और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाते हुए उसने पूछा, क्या तुम ऑनलाइन हो? एक सवाल है जिसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाहती हूं। आज सुबह जब मैं अपने भक्तिपूर्ण पाठ को पढ़ रही थी तो मैंने इस पद को, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:22-23। मैं प्रभु के वचनों के बारे में बहुत देर से सोच रही हूँ और मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा कि उनके नाम से उपदेश देते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और अद्भुत कर्म करते हैं? उन्हें न केवल परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त नहीं है, बल्कि प्रभु ने वास्तव में उन्हें कुकर्म करने वाला भी कहा है। यह सब क्या है? मुझे एहसास है कि अतीत में इन लोगों की तरह मैं भी हवा और बारिश झेलते हुए सुसमाचार फैलाने के लिए यात्रा करती थी, उत्साहपूर्वक प्रभु के लिए स्वयं को खपाती थी और मेरी कमाई का 10वां हिस्सा दशमांश के रूप में देती थी। मुझे लगा कि यह परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, इससे मैं अंततः प्रभु की स्वीकृति प्राप्त करूंगी। लेकिन अब मैं इन सवालों को लेकर वास्तव में निश्चित नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे इस मुद्दे को कैसे समझना चाहिए। कुछ ही समय में कंप्यूटर से सूचना आने का स्वर सुनाई दिया। येकी ने देखा कि लीना ने एक संदेश भेजा था। उसने जल्दी से उसे खोला। उसमें लिखा था, मैं अभी अभी ऑनलाइन आई और तुम्हारा संदेश देखा। तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, जो कि सीधा इससे संबंधित है कि हमें प्रभु की स्वीकृति मिल सकती है या नहीं और क्या हम राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इस बारे में मेरी समझ बहुत सीमित है, इसलिए यहाँ मैं तुम्हें केवल अपने विचारों के बारे में थोड़ा बहुत बता सकती हूँ और फिर हम उन पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत से प्रभु के विश्वासी भाई बहन ऐसा मानते हैं कि अगर प्रभु के लिए स्वयं को खपाने के लिए सब कुछ त्याग दें, पीड़ा भोगे, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए एक कीमत अदा करें और इन चीज़ों को अंत तक बनाए रखें, तो वे प्रभु की स्वीकृति प्राप्त करेंगे और जब प्रभु वापस आएंगे वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आरोहित कर लिए जाएंगे। लेकिन क्या यह दृष्टिकोण प्रभु की इच्छा के अनुकूल है? याद करो कि फरीसियों ने सुसमाचार का प्रसार करने के लिए पृथ्वी के सुदूर कोनों तक यात्रा की। ठंडी, गर्मी, किसी भी मौसम की परवाह न करते हुए मंदिर में परमेश्वर की सेवा की और कई भले काम किए। क्या उन्हें परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त हुई? ऐसा लगता तो नहीं है। हम सभी जानते हैं कि भले ही फरीसी बड़े पीढ़ा भोगते हुए और परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए बड़े कीमत चुकाते थे, दिखाई देते थे, लेकिन जब परमेश्वर मानव जाति को छुड़ाने का काम करने के लिए प्रभु यीशु के रूप में देहधारी हुए, तो उन्होंने अपने स्वयं के विचारों और कल्पनाओं को दृढ़ता से थामे रखते हुए परमेश्वर का विरोध किया और उनकी निंदा की और यहाँ तक कि प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए जनता को उकसाया ताकि वे अपने पद और आय की रक्षा कर सकें। यह साबित करता है कि भले ही कोई व्यक्ति पीढ़ा भोगता हुआ, मूल्य चुकाता हुआ और भले कर्म करता हुआ दिखाई पद एचता हो, लेकिन यह ये नहीं दर्शाता है कि वो परमेश्वर की इच्छा पूरी करता है और न ही यह दर्शाता है कि वो परमेश्वर को जानता है या उनकी आज्ञा का पालन करता है। फिर आज परमेश्वर के विश्वासियों के बीच, मतलब हमारे बीच देखो, हालांकि हम में से बहुत से लोग अपने घरों और करियर, श्रम और काम का त्याग करते हैं, तूफान, बारिश को झेलते हुए यात्रा करते हैं, बहुत दर्द सहते हैं। क्या हम वास्तव में परमेश्वर के हृदय के अनुसार हैं और इन चीज़ों को परमेश्वर के प्यार की खातिर करते हैं? कुछ लोगों का मानना है
कि यदि वे प्रभु के लिए काम करते हैं तो वे उन्हें शांति एवं आनंद प्रदान करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार सुरक्षित और खुशहाल हों। चूंकि उनका इरादा आशीष पाना है, इसलिए जब वे कठिनाइयों, परीक्षणों और आपदाओं का सामना करते हैं तो वे प्रभु को गलत समझते हैं, उन्हें दोष देते हैं। गंभीर मामलों में तो वे उन्हें छोड़ भी देते हैं या धोखा भी दे देते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो परमेश्वर के लिए स्वयं को खपाते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी शारीरिक इच्छाओं, झूठ और धोखे का इस्तेमाल भी करते हैं। अपने भाई बहनों के सामने केवल खुद के अच्छे पहलुओं के बारे में बोलते हैं और कभी भी अपनी सच्ची स्थिति किसी को नहीं बताते हैं। स्वयं की झूठी, भ्रामक और धोखे में डालने वाली छवि पेश करते। कुछ अन्य लोग अपने लिए एक छवि और पद बनाने के लिए काम करते हैं और उपदेश देते हैं। दूसरे उन्हें सम्मानित भाव से देखें, इसके लिए वे उन्हें प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे दूसरों को खुद के सामने लाते हैं और भाई बहन उनकी आराधना करते हैं, जबकि उनके दिलों में परमेश्वर के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे लोग परमेश्वर की इच्छानुसार कैसे हो सकते हैं? हमारे भीतर इतनी अशुद्धियां हैं, फिर भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का दावा करते हैं। क्या यह पाखंड नहीं है? क्या यह परमेश्वर को धोखा देने और निंदा करना नहीं है? इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:22-23। इसके माध्यम से प्रभु अपनी इच्छा हमें स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा बताते हैं कि वे स्वयं को खपाने और ऐसी कीमत चुकाने के ढोंग से घृणा करते हैं जो सभी प्रकार के गलत इरादों और अशुद्धियों को वहन करता है।